हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबेजी एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण मुहावरों और लोकोक्तियों के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यह दूसरा पार्ट है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी और एसआई पुलिस जैसे एग्ज़ामों में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलिएगा, और ऐसी ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रमुख मुहावरे और लोकोक्तियाँ। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला मुहावरा है छाती पर मूंग दलना, मतलब अत्यंत कष्ट देना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? माँ ने नाराज होकर बच्चे से कहा कि मेरी छाती पर मूंग दलते रहोगे या कुछ पढ़ोगे लिखोगे भी। नेक्स्ट दोस्तों, छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रखने का मतलब होता है दुख सहने के लिए हृदय को कठोर करना। उदाहरण क्या होगा उसका? यह वाक्य प्रयोग अपनी छाती पर पत्थर रखकर अपना पुश्तैनी मकान बेच दिया। मतलब क्या होता है? छाती पर पत्थर रखना मतलब किसी दुख को या दुख को सहन करने के लिए अपने दिल को या हृदय को कठोर करना, जिससे कि जो असहनीय कार्य हो उसको कर देना। नेक्स्ट दोस्तों, छाती या कलेजे पर सांप लौटना, मतलब क्या होता है? ईर्ष्या से हृदय जल उठना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? किसी की उन्नति की चर्चा सुनकर उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ज़मीन पर पैर न रखना, मतलब बहुत अभिमान करना या घमंडी हो जाना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के बाद ज़मीन पर पैर नहीं पड़ रहे हैं, मतलब अगर कोई बहुत अच्छा काम कर लेता है तो उसका अभिमान बहुत ज़्यादा जाग जाता है और वह बड़ी बड़ी बातें करता है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि ज़मीन पर पैर नहीं रख रहा है वो। नेक्स्ट दोस्तों, जहर उगलना। जहर उगलना मतलब क्या होगा? कठोर या जली कटी या लगने वाली बातें कहना। आप जब किसी से गुस्सा होते हैं तो आप कुछ भी कह देते हैं, मतलब उस समय आप जहर उगलते हैं या कटी जली बातें बोल देते हैं। वाक्य प्रयोग क्या होगा? उन्हें जब देखो तब जहर उगलते रहते हैं, उन्हें किसी की उन्नति या तनिक भी नहीं सुहाती है। नेक्स्ट दोस्तों, जली कटी कहना मतलब व्यंग्यपूर्ण बात करना, मतलब गुस्से में बोलना। तो क्या होगा इसका वाक्य प्रयोग? जब देखो जली कटी बातें कहते हैं, कभी तो प्रेम के साथ बोला करो। नेक्स्ट है दोस्तों, जहाज का पंछी होना। जहाज का पंछी होने का मतलब ऐसी मजबूरी होना जिसे वही आश्रय लेने के लिए बाध्य होना पड़े। वाक्य प्रयोग क्या होगा? बहुत ढूंढने पर भी मुझे कहीं स्थान नहीं मिला, जहाज के पंछी की तरह मैं फिर लौट कर वहीं आ गया। मतलब क्या होगा कि वो काम जो सिर्फ वही आदमी से हो, तो मतलब एक आदमी से, तो आप घूम फिर के उसी आदमी के पास उस काम को करवाने के लिए पहुँचे हैं, या आपकी मजबूरी होती है कि सिर्फ वह काम वही आदमी कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, जी जान लड़ाना, मतलब बहुत अधिक परिश्रम करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? हमने तो कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी जान लड़ा दी, किंतु उन्हें कोई बात पसंद नहीं आई। मतलब किसी काम को करने के लिए आप बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, तो मतलब क्या होता है? जी जान लड़ा देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जीती मक्खी निकलना। जीती मक्खी निकलना मतलब होता है अहित की बात स्वीकार करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? मोहन को भली प्रकार से ज्ञात था कि घर और वर दोनों उसके अनुरूप हैं, फिर भी माता पिता की व्यवस्था देखकर उसने जीती मक्खी को निगल लिया। मतलब क्या होता है दोस्तों? अस्वीकार मतलब अहित की बात हो उसको भी स्वीकार कर लेना किसी के लिए, मतलब जीती मक्खी निगल लेना। नेक्स्ट दोस्तों, जी तोड़ करना। जी तोड़ करने का मतलब क्या होता है? दांव पेचयुक्त उपाय करना। वाक्य प्रयोग किसी भी तरह जोड़ तोड़ करके रमेश उत्तीर्ण हो गया, मतलब होने लायक नहीं था लेकिन जोड़ तोड़ करके वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया। नेक्स्ट है झक मारना। झक मारने का मतलब होता है व्यर्थ समय गंवाना या विवश होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? इसके दो वाक्य प्रयोग हैं। तुम कब से बैठे झक मार रहे हो, जाकर स्नान क्यों नहीं करते? या दूसरा क्या होगा? झक मारकर उसे रुपए देना ही पड़ा, मतलब विवश होकर आप वो काम करें तो उसमें क्या होता है? झक मारना। नेक्स्ट दोस्तों,
टस से मस न होना, टस से मस न होने का मतलब होता है विचलित न होना। वाक्य प्रयोग, कितनी भी विपत्तियां आई किंतु रमेश टस से मस नहीं हुआ, अंततः जीत उसकी ही हुई। नेक्स्ट दोस्तों, टका से जवाब देना। तो टका से जवाब देना मतलब साफ इनकार कर देना। टका से जवाब देना मतलब साफ इनकार कर देना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? वाक्य प्रयोग हो, मैंने कितनी बार उसकी सहायता की किंतु आवश्यकता पड़ने पर उसने मुझे टका से जवाब दे दिया। जवाब देने से तनिक भी संकोच नहीं किया या जवाब दे दिया। मान लो आप कोई काम करते हैं किसी के लिए, लेकिन जब आपको उससे काम होता है तो तुरंत वो काम के लिए मना कर दे, मतलब टका से जवाब दे देता है वो। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? टपक पड़ना। टपक पड़ना मतलब सहसा बिना बुलाए आ पहुँचना। अचानक से कोई आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? टपक से पड़ना, टपक पड़ना। कोई अचानक से आ जाता है तो आप क्या बोलते हैं? टपक पड़े। वाक्य प्रयोग क्या होगा? अरे अभी तुम्हारी बात हो ही रही थी, तुम एकदम से यहाँ आ टपके। नेक्स्ट है दोस्तों, टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मतलब होता है दखल देना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? उसे कुछ आता जाता नहीं फिर भी या किंतु वह हर बात पर टांग अड़ाता रहता है। अगला दोस्तों, डांट उलटना। डांट उलटने का मतलब होता है दिवालिया होने की सूचना देना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? लोगों के समय समय पर उसकी बहुत आर्थिक मदद की किंतु जब वह लोगों ने अपनी रकम मांगनी तो उसने डांट उलट दिया। डांट उलट दिया मतलब दिवालिया होने की सूचना देना। नेक्स्ट दोस्तों, टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है? कठिन कार्य। वाक्य प्रयोग क्या होगा? परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अंक प्राप्त करना टेढ़ी खीर है, मतलब कठिन कार्य है। आप अधिक जब पढ़ेंगे तभी आप प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे, मतलब आप टेढ़ी खीर उसको कहते हैं, टेढ़ी खीर होना। नेक्स्ट है टोपी उछालना, मतलब इज्जत से खिलवाड़ करना। वाक्य प्रयोग कैसे होगा? कैसे भी प्रिय व्यक्ति को अपनी टोपी उछालने की इजाज़त नहीं दे सकता। नेक्स्ट है ठकुर सुहाती करना, मतलब ठकुर सुहाती करना या करना है मतलब चापलूसी करना। स्वाभिमानी व्यक्ति भूखा मर जाता है किंतु ठकुर सुहाती नहीं करता है। नेक्स्ट दोस्तों, ठगा सा रह जाना मतलब चकित रह जाना। ठगा सा रह जाना मतलब चकित रह जाना। साईं बाबा के चमत्कार देख मैं ठगा सा रह गया। ठगा सा रह गया मतलब चकित, आश्चर्यचकित रह गया। नेक्स्ट है ठिकाने लगाना, मतलब मार डालना। तुम्हारा मामला है वरना मैं उस दुष्ट को कब का ठिकाने लगा देता। नेक्स्ट है ठोकर खाना, मतलब सावधानी के कारण नुकसान उठाना। ठोकर खाना का मतलब क्या होता है? असावधानी के कारण किसी चीज़ में नुकसान उठाना। रमेश हमेशा सुरेश को समझाता रहा कि वह बुरी राह चलेगा तो ठोकर खाएगा, लेकिन सुरेश न माना। नेक्स्ट है डूबते को तिनका का सहारा, मतलब संकट में छोटी वस्तु से भी सहायता मिलना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? भूख के कारण प्राण निकल रहे थे, तभी किसी ने एक रोटी देकर मानो डूबते को तिनका का सहारा दिया। मतलब जब आपको अधिक नुकसान हो रहा हो और छोटी सी वस्तु या किसी छोटी कारण से आपको सहायता मिल जाए तो उसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। नेक्स्ट है दोस्तों, ढाई ईंट की मस्जिद लगाना। ढाई ईंट की मस्जिद लगाना है मतलब सार्वजनिक बात के विरुद्ध कार्य करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? उससे हमारी मित्रता संभव नहीं है, वह सदैव ढाई ईंट की मस्जिद अलग बनाता रहता है। नेक्स्ट है ढिंढोरे पीटना। ढिंढोरे पीटने का मतलब होता है बात को खुलेआम प्रचार करना। रमा के पेट में कोई बात नहीं पचती, वह तुरंत बात का ढिंढोरा पीट देती है। नेक्स्ट है ढोल की पोल खोलना। ढोल की पोल या ढोल के भीतर पोल क्या होता है? बाहरी दिखावे के पीछे खोखलापन होना। मतलब आपके पास पैसा ना हो फिर भी आप दिखावा करें तो क्या होगा? ढोल के पीछे पोल या ढोल के भीतर पोल। वाक्य प्रयोग क्या होगा? ये स्वामी लोग व्याख्यान को बहुत सुंदर देते हैं परंतु उनके जीवन के निकट से देखने पर पता चलता है कि ढोल के भीतर पोल है। मतलब बाबा बहुत ज़्यादा ढोंगी होते हैं, स्वामी बहुत ज़्यादा ढोंगी होते हैं, ये बताया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, तकदीर फूट जाना, मतलब भाग्यहीन हो जाना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? युवा अवस्था में विधवा होने पर स्त्री को तो मानो तकदीर फूट जाती है। नेक्स्ट है तलवे चाटना। तलवे चाटने का मतलब होता है सुखामद करना। रमेश में तनिक भी स्वाभिमान नहीं, वह सदैव अपने अधिकारियों का तलवे चाटता रहता है। मतलब चापलूसी करना भी आप इसे बोल सकते हैं। तलवे चाटना मतलब चापलूसी करना। नेक्स्ट है दोस्तों,
तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाने का मतलब होता है छोटी सी बात को बड़ी बनाना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? वाक्य प्रयोग होगा दोस्तों, बात तो बहुत छोटी सी थी किंतु उन्होंने तिल का ताड़ बना के आपस में झगड़ा करा दिया। मतलब आप छोटी सी बात आपके भाई से हो जाए और उसको बढ़ा चढ़ा कर आप अपने मम्मी पापा से या किसी से बताएं तो क्या होगा? तिल का ताड़ बनाना होगा। नेक्स्ट है 3-13 करना या गायब करना या तितर बितर करना। वाक्य प्रयोग, छापा पढ़ने से पहले लाला जी अपने सारे कागजों की 3-13 कर दिए, मतलब तितर बितर कर दिए। नेक्स्ट है 3-5 करना। मतलब 3-5 करने का मतलब क्या होता है? बहस करना या इधर उधर की बात करना। सच बताओ कि क्या बात है, 3-5 करोगे तो अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट है तोते के समान रहना। तोते के समान रहना मतलब बात के सार को समझे बिना उसे रट लेना। तोते के सार मतलब तोता के जो रटाओ वही रट लेता है ना, तो क्या कहते हैं? बात के सार को समझे बिना उसे रट लेना। वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्रों को केवल तोते के समान रटना सिखाती है। नेक्स्ट है थाली का बैंगन होना। थाली का बैंगन होना मतलब पक्षपात करते रहना या पक्ष बदलते रहना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, वह तो थाली का बैंगन है, कभी इस ओर जाता है तो कभी उस ओर जाता है। नेक्स्ट है थूक कर चाटना या जो है वक्त वस्तु को पुनः ग्रहण करना। मतलब थूक कर चाटने का मतलब क्या होता है? वक्त वस्तु का पुनः ग्रहण करना, कही हुई बात पर अमल न करना। इसका सीधा मतलब होता है कही हुई बात पर अमल न करना या बात को पलट देना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? पहले तो आवेश में तुमने नौकरी के पत्र से त्याग दिया, मतलब त्याग पत्र दिया, अब उसके लिए पुनः आवेदन देकर थूक कर चाटते क्यों हो? मतलब आप कोई बात कहें कि हम ये नहीं खाएंगे या ये नहीं करेंगे, उसके बाद आप वही काम करते हैं तो मतलब क्या होता है? थूक कर चाटते हैं। नेक्स्ट है दंग रह जाना। मतलब आश्चर्यचकित रह जाना। बाबा के चमत्कार देखकर मैं दंग रह गया। दांत खट्टे करना मतलब हरा देना। भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। दोस्तों थोड़ा तेज़ी से बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो देखने में आपको प्रॉब्लम होती है, आप वीडियो स्किप करके चले जाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा तेज़ी से बताएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों दांत पीस कर रह जाना। मतलब क्रोध रोक लेना। रमेश की बदतमीजी देख पिताजी का क्रोध बहुत आया किंतु आपने मित्रों के सामने दांत पीस कर रह गए। नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना। मतलब आश्चर्यचकित होना। महारानी लक्ष्मीबाई की रण कौशल देखकर अंग्रेजों के दांत तले उंगली दबा ली। नेक्स्ट है दाने दाने को तरसना। मतलब भूखे मरना। जिस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना वर्चस्व अर्पित कर दिया उसे उनके बच्चे आज तक दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। नेक्स्ट है दाल न लगाना। दाल न लगना मतलब युक्ति में सफल न होना। दाल न मतलब होता है युक्ति में सफल न होना। मतलब आप जिस काम को करें वो न कर पाएँ। वाक्य प्रयोग, जब अधिकारी के सामने लिपिक की दाल न गली तो वह निराश होकर लौट आए। नेक्स्ट है दाल में काला होना। मतलब दोष छिपे होने का संदेह होना। आप कहते हैं ना दाल में कुछ तो काला है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वाक्य प्रयोग, पड़ोसी के घर पुलिस आया देख पिता ने पुत्र से कहा मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मतलब पड़ोस में अगर पुलिस आती है तो आप क्या कहते हैं? दाल में कुछ काला है, मतलब कुछ संदेह है। नेक्स्ट है दिल बाग बाग होना। मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। दिल बाग बाग होने का मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग क्या है? आपके घर की सजावट देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। नेक्स्ट है दिल भर आना। मतलब दुखी होना। जाड़े की रात में भिखारिन अपने बच्चे को ठुठुरते देख कर मेरा दिल भर आया। नेक्स्ट है दूध का दूध पानी का पानी होना। मतलब सही और उचित का न्याय होना। सही और उचित न्याय होना। नेक्स्ट और इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? विक्रमादित्य के राज में प्रजा सब प्रकार से संतुष्ट थी क्योंकि उनके यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता था। मतलब सही सही और उचित न्याय किया जाता था। नेक्स्ट है दूध की नदियाँ बहना। मतलब दूध की ज़रूरत से अधिक उत्पादन करना या धन्यवान से जो परिपूर्ण होना। दूध की नदियाँ मतलब होता है अधिक उत्पादन होना। उसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? श्वेत क्रांति में भी देश में दूध की नदियाँ ना बह सकी। नेक्स्ट है दोस्तों दूध की मक्खी की तरह निकाल देना। दूध की मक्खी की तरह निकाल देना मतलब वंचित या अनुपयोगी वस्तु को व्यवस्था से अलग कर देना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? राम सिंह ने लाला जी का जीवन भर सेवा की किंतु बुढ़ापे में
दूध की मक्खी की तरह वह निकाल दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, दुम दबाकर चल देना मतलब डटकर हट जाना। डटकर हट जाना मतलब दुम दबाकर चले जाना मतलब जो है काम करने से पीछा छुड़ाना या वहाँ से चले जाना। पुलिस की जो है ललकार सुनकर चोर दुम दबाकर भाग गए। नेक्स्ट है दोस्तों, देवता कुछ कर लेना। देवता कूच कर जाना मतलब अत्यंत भयभीत हो जाना या होश गायब हो जाना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, जंगल में अचानक सिंह या शेर को सामने देखकर मनमोहन को देवता कूच कर गए। नेक्स्ट है, दो नावों पर पैर रखना मतलब अलग अलग पक्षों से मिलकर रहना। दो नावों पर पैर रखने का मतलब होता है दो अलग अलग पक्षों से मिलकर रहना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, जब व्यक्ति को नावों पर पैर रखकर चलते हैं तो वे ठीक मझधार में डूबते हैं। नेक्स्ट है, दो टूक बात कहना मतलब स्पष्ट कहना। दो टूक बात कह देने का मतलब क्या होता है, स्पष्ट बोल देना। मोहन किसी से भी नहीं डरता है, वह हर व्यक्ति के सामने उचित बात को दो टूक कह देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, दो दिन का मेहमान होना मतलब थोड़े दिन के लिए रहना। दो दिन का मेहमान का मतलब होता है थोड़े दिन रहना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, वकील साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वे अब 2 दिन के मेहमान हैं, इसलिए सब मिलकर उनकी सेवा करें। नेक्स्ट है दोस्तों, धूप में बाल सफ़ेद नहीं होना। धूप में बाल सफ़ेद नहीं होने का मतलब क्या है, अनुभवी होना। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं मतलब आप सामने वाले को पहचानने के बाद आपका साथ देगा या नहीं देगा तो क्या होता है, आप उससे पहचानते कब हैं, अब आपको अनुभव होता है तो आप कहते हैं कि मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। आपके दादाजी या आपके पापा जी ऐसा कभी बोलते होंगे, आपने सुना होगा। नेक्स्ट दोस्तों, नकेल हाथ में होना। नकेल हाथ में होने का मतलब होता है नियंत्रण आपके हाथ होना मतलब चिंता ना करो, उसकी नकेल मेरे हाथ में है तो वह तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, नज़र लगना मतलब बुरी दृष्टि का प्रभाव पड़ना। वाक्य प्रयोग, नज़र लगने के भय से माताएं अपने बच्चे के माथे पर जो है दिलौना कागज़ का टीका लगा देती हैं मतलब काला टीका लगा देती हैं। नेक्स्ट है, नज़र से गिरना मतलब प्रतिष्ठा खो देना। कुकर्मों के प्रकट होने के बाद प्रवीण सभी की नज़रों से गिर गया। नेक्स्ट है दोस्तों, नदी नाव संयोग। नदी नाव संयोग का मतलब आश्रम आश्रित का संबंध। वाक्य प्रयोग, कर्मचारी के हितों पर नाम पर यूनियन के नेता फैक्ट्री तालाबंदी की बात कर रहे थे, जब भला कोई उनसे फैक्ट्री और कर्मचारियों की नदीताओं का संयोग होता है, फिर तालाबंदी से कर्मचारियों का कल्याण कैसे होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाने का मतलब क्या होता है, बात को बढ़ा चढ़ा कर के कहना। नमक मिर्च लगाना मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। वाक्य प्रयोग, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर बात को नमक मिर्च लगाकर ही कहते हैं मतलब छोटी सी बात को बड़ा बनाकर कहते हैं। नमक हरामी करना है दोस्तों अगला। नमक हरामी करने का मतलब होता है कृतघ्नता करना मतलब आपका जो है किसी के साथ विश्वासघात कर देना या उसके साथ काम ना करना, अचानक से साथ रहते रहते छोड़ देना। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा, किसी व्यक्ति हमारी भलाई करता है तो हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए, किंतु बहुत से व्यक्ति सरासर नमक हरामी करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नहले पे दहला मतलब अटक के दांव चलना मतलब नहले पे दहला का मतलब होता है आप वो दांव चलें जो आपका दांव फंसे ना और दांव कामयाब हो जाए। बड़ी संख्या में जो है श्रवणों को विधानसभा टिकट देकर सुश्री मायावती ने ऐसा नहले पे दहला चला कि उन पर दलित राजनीति करने का आरोप लगाने वाले चारों खाने चित हो गए। या आपको जो है मतलब कोई ऐसा किसी चीज़ में ऐसा दांव चल देना जो जिसमें आपको कामयाबी मिलना सुनिश्चित हो, उस चीज़ को कहते हैं नहले पे दहला कर देना। नेक्स्ट है, नाक काटना मतलब नाक काटने का मतलब क्या होता है, बेइज्जती होना। नेक्स्ट और उसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, बेटी की चोरी में पकड़ जाने पर निखिल के पापा की नाक कट गई। नेक्स्ट है दोस्तों, नाक कटने से बचना मतलब बेइज्जत होने से बचना। नाक कटने का मतलब होता है बेइज्जत होना और नाक कटने से बचने का मतलब क्या होता है, बेइज्जती होने से बचना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, माता पिता के अंतर्जीवनी विवाह संबंधों को सहज रूप से स्वीकार करते ही नाक कटने से बच जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, नाक का बाल अत्यंत अतरंग प्रिय। वाक्य प्रयोग क्या होगा, अपनी नाक के बाल घने घोटाले में फंसे विधायक को पार्टी से कैसे निकालें, मुख्यमंत्री के सामने यह एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट दोस्तों, नाक नीची करना मतलब बेइज्जती करना। नाक नीची करने का मतलब होता है बेइज्जती करना।
अखिल ने कार चोरी कर कार्य करके समाज में अपने माता पिता की नाक नीची कर दी है। इसलिए कहते हैं कि कुछ ऐसा काम मत करिए जिससे कि माता पिता की नाक नीची हो, मतलब बेइज्जती हो। नेक्स्ट है दोस्तों, नाक बचाना मतलब इज्जत बचाना। आजकल के बच्चे अपने माता पिता की नाक बचाए रखें, यही उनकी सबसे बड़ी सेवा और भक्ति है। नेक्स्ट है दोस्तों, नाक रगड़ना। नाक रगड़ने का मतलब क्या होता है? किसी बात के लिए अत्यधिक खुशामद और क्षमा याचना करना। मतलब आप क्या किसी काम में, किसी चोरी या किसी मामले में फंस जाएं तो पुलिस के सामने नाक रगड़ने लगते हैं अपने बचाव के लिए। तो उसमें वाक्य प्रयोग क्या होगा? रावण ने हनुमान से कहा कि राम आकर मेरे चरणों में नाक रगड़ें, वह सीता को वापस कर देगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नाक रख लेना मतलब इज्जत रख लेना। मुकेश ने अपने बड़े भाई की बात मानकर उसकी नाक रख ली। नेक्स्ट है नाको चने चबाना। नाको चने चबाने का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत तंग करना। नाकों तले चने चबाने का मतलब होता है बहुत अधिक तंग कर लेना। अगर हम और कहीं होते तो लोगों को नाकों तले चने चबवा देते। नेक्स्ट है 9-2-11 होना मतलब गायब हो जाना। 9-2-11 होने का मतलब क्या होता है दोस्तों? भाग जाना या गायब हो जाना। पुलिस को आता देख गिराकट या चोर 9-2-11 हो गए। नेक्स्ट है पगड़ी उछालना मतलब बेइज्जती करना। किसी इज्जतदार आदमी की पगड़ी उछालना इंसानियत की बात नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, पत्ता काटना। पत्ता काटना मतलब मामले या पद से हट जाना या हटा देना। वाक्य प्रयोग, अपने मंडल के दौरे पर आए मुख्यमंत्री के सभी दोषी अधिकारी का पत्ता काट दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, पत्थर की लकीर या असीमित बात करना, अमिट बात करना। पत्थर की लकीर मतलब अमिट बात करना, मतलब वो काम आपको कर ही देना, तो वो क्या कहलाता है? पत्थर की लकीर। क्या होगा वाक्य प्रयोग? महापुरुषों की बातें पत्थर की लकीर के समान अटल होती थी। नेक्स्ट है पर्दा डालना मतलब दुर्गुणों को छिपाना। बच्चे तभी अब बिगड़ते हैं जब माँ बाप उनकी गलतियों पर पर्दा डालते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पसीना छोड़ना, पसीना पसीना होने का मतलब होता है पसीने से तरबतर होना। भयंकर गर्मी में कार्य करते हुए मजदूर पसीना पसीना हो गया। नेक्स्ट है पहाड़ टूट जाना मतलब मुसीबतें आना। पहाड़ टूटने का मतलब क्या होता है? मुसीबत आना। राम के पिता की मृत्यु से उसके परिवार पर मानो पहाड़ टूट गया है वो। नेक्स्ट है पांचों उंगली घी में होना मतलब आनंद ही आनंद होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? दीपक की मम्मी के जाने के बाद आजकल उसकी पांचों उंगलियां घी में हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पानी उतर जाना मतलब इज्जत समाप्त हो जाना। रमेश की चोरी पकड़ने के बाद जनता की निगाहों में उसका पानी उतर गया, मतलब उसकी इज्जत समाप्त हो गई। नेक्स्ट है पानी पानी होना मतलब शर्मिंदगी का अनुभव होना। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर अंशु भीतर से ही बड़बड़ाती आई, किंतु इन भिखारियों ने भी नाक में दम कर रखा है। किंतु दरवाजे पर अपने ससुर को खड़ा देख बेचारी पानी पानी हो गई। मतलब उसने क्या सोचा कि गेट, अगर भुनभुनाहट आ रही थी गेट से तो उसने सोचा कि भिखारी हैं और वो परेशान कर रहे हैं, लेकिन दरवाजे पर क्या देखा कि उसके ससुर जी खड़े हैं, तो वह शर्म से पानी पानी हो गई। नेक्स्ट है पानी फेर देना मतलब निराश कर देना। अनमोल ने विद्यालय छोड़कर अपने पिता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, मतलब उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, मतलब अपने पापा के उम्मीदों पर उसने पानी फेर दिया। नेक्स्ट है पापड़ बेलना। पापड़ बेलने का मतलब होता है कष्ट झेलना। राम की नौकरी प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़े। नेक्स्ट है पेड़ दिखाकर भागना मतलब हार कर भाग जाना। भारतीय सेना के सम्मुख पाकिस्तानियों के सिपाही पेट दिखाकर भाग गए। नेक्स्ट है पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होना मतलब कम अवस्था में ही अत्यधिक बुद्धिमान या चतुर चालाक होना। श्याम की आयु केवल 15 साल की है, किंतु अपने चाचा की राजनीति में चर्चा कर रहा था। यह देख वहां बैठे एक व्यक्ति ने कहा कि इस लड़के के पेट में तो दाढ़ी है। नेक्स्ट दोस्तों पौबारा होना। पौबारा होने का मतलब खूब लाभ प्राप्त करना हो। आपातकाल से पहले गल्ला व्यापारियों के तो पौधों 11 हो गए। नेक्स्ट है प्यासा ही कुएं के पास आता है या प्यासा ही कुएं के पास जाता है। तो ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरत के लिए स्रोत को ढूंढता है, इसका मतलब ये होता है। प्यासा ही कुएं के पास जाता है मतलब जिसको ज़रूरत होती है वह
जो है स्रोत के पास जाता है। वाक्य प्रयोग क्या होगा, बेटा बाजार में एक से बढ़कर एक पुस्तक उपलब्ध है, वहाँ जाना तो पड़ेगा क्योंकि प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं स्वयं चलकर पानी के जो है प्यासे के पास नहीं आता है। नेक्स्ट है प्राण हथेली पर रखना, मतलब मृत्यु के लिए तैयार रहना। भारतीय सैनिक प्राण हथेली पर रखकर अपने शत्रुओं का सामना करते हैं। नेक्स्ट है फुलझड़ी छोड़ना, मतलब हंसी की बात कहना। तुम तो बात बात पर फुलझड़ी छोड़ते हो, कभी तो गंभीरता से बात किया करो। नेक्स्ट है दोस्तों फूटी आँख न देखना। फूटी आँख न देखना मतलब ईर्ष्या रखना। नेक्स्ट और इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, अधिकतर विषमताएं अपने सौतेले पुत्र को फूटी आंखें नहीं देख सकती है। नेक्स्ट दोस्तों फूले न समाना। फूले न समाने का मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, अपनी प्यारी बहन मीरा के मिलने पर विमल फूले नहीं समाया। नेक्स्ट दोस्तों बगुला भगत होना। बगुला भगत होने का मतलब होता है साधु के वेश में ठग या पाखंडी होना। आजकल अनेक लोग गेरुए वस्त्र धारण किए हुए बगुला भगत बने हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों बंगले झाँकना। बंगले झाँकना मतलब निरंतर होना। अध्यापक के प्रश्न सुनकर तथा उत्तर समझ में न आने पर छात्रगण बंगले झाँकने लगे, मतलब निरंतर हो जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बाहें खिल जाना। बाहें खिल जाने का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता से भर उठना, मतलब अधिक खुशी मिलना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, अपनी प्रोन्नति का समाचार सुनकर शशांक की बाहें खिल गई। अगला दोस्तों बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालने का मतलब होता है बारीकी से जांच पड़ताल करना। मोहन का स्वभाव ऐसा ही है कि वह हर बात में खाल निकालता है, मतलब छोटी सी बात को बारीकी से उसके बारे में जानना ही बाल में खाल निकालना कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों बाल बांका न होना, मतलब कुछ भी हानि न पहुंचाना। बाल न बांका होना मतलब कुछ भी हानि न पहुंचना। इस मुकदमे में तुम चाहे कितना भी धन्य व्यय करो किंतु उसका बाल बांका नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बालू की दीवार मतलब दुर्बल आधार। बालू की दीवार मतलब क्या होता है दोस्तों, दुर्बल आधार। बालू की दीवार पर जीवन का महल बनाना उचित नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों बिजली गिरना, मतलब बिजली गिरने का मतलब क्या होता है, घोर विपत्ति आना। सरला के जवान बेटे की मौत हुई, उस पर तो मानो कि बिजली गिर गई। नेक्स्ट है बीड़ा उठाना, मतलब कोई जोखिम भरा काम करने के लिए जिम्मेदारी लेना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के युद्ध क्षेत्र में घायलों के बीच सेवा का बीड़ा उठाया, मतलब कोई बड़ा काम करने के लिए उसके जोखिम उठाना मतलब क्या होगा, बीड़ा उठाने कहलाता है। नेक्स्ट है बेपर की उड़ना। बेपर की उड़ना मतलब झूठी बात फैलाना। बेपर की उड़ना मतलब झूठी बात फैलाना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा दोस्तों, यद्यपि मीनू के परीक्षा फल नहीं आया किंतु उसने अपनी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की घोषणा करके बेपर की बात उड़ा दी। नेक्स्ट दोस्तों बे सिर पैर की बात करना, मतलब निरर्थक बात करना। उन्हें काम तो कुछ नहीं है पर भी वो हर समय बिन सिर पैर की बातें करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, मतलब बिना सिर पैर की बात करना। नेक्स्ट दोस्तों बोटी बोटी फाड़ना, मतलब जोश में आना। कवि सम्मेलन में वीर रस की कविताओं को सुनकर श्रोताओं की बोटी बोटी फड़कने लगी। नेक्स्ट है भांडा फूटना, मतलब खेद खुलना या रहस्य प्रकट हो जाना। जनसभा में जब नेताजी के भ्रष्टाचार का भांडा फूट गया तो वे चुपचाप वहीं से खिसक लिए। नेक्स्ट दोस्तों भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनने का मतलब क्या होता है, भव्य या वर्चस्व का अति नम्र होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, घर पर रहकर मूंछों पर ताव देने वाले मुरलीधर कार्यालय में अपने अधिकारी के सामने भीगी बिल्ली बने रहते हैं। नेक्स्ट है मक्खन लगाना। मक्खन लगाने का मतलब चापलूसी करना। अफसरों को मक्खन लगाना कोई शोभित से सीखे जिसने साल भर में ही प्रोन्नति प्राप्त कर ली, मतलब प्रोन्नति के लिए जो है शोभित लगातार चापलूसी करता रहा। नेक्स्ट है दोस्तों मक्खियाँ मारना, मतलब मक्खियाँ मारने का मतलब क्या होता है, बेकार बैठना। जब वे यहाँ आया हूँ बैठे बैठे मक्खियाँ मार रहा हूँ, मतलब बेकार में बैठा हूँ।
नेक्स्ट है दोस्तों मन के मोदक खाना। मन के मोदक खाना मतलब काल्पनिक बातों से प्रसन्न होना। जैसे आप सोच रहे हो मेरे पास अचानक से लाखों रुपए आ जाए, मतलब मन के मोदक खाना ये कहलाएगा। क्या होगा वाक्य प्रयोग, उसके पास पैसा तो नहीं है, वे मन में मोदक खाकर ही प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मन खट्टा हो जाना, मतलब मन घृणा से भर जाना। वाक्य प्रयोग, उधर से दीपक के पिता की लाश पड़ी थी, इधर उसका छोटा भाई बंटवारे के लिए झगड़ रहा था। यह देखकर उसके प्रति दीपक का मन खट्टा हो गया, मतलब घृणा से भर गया। नेक्स्ट दोस्तों मन मारकर बैठना, मतलब मन मारकर बैठने का मतलब क्या होता है, विवशता के कारण निराश होना। विवशता के कारण निराश होना। हामिद के पास तीन पैसे थे, उसने यह मिठाई कैसे खरीदे। बेचारा साथियों को मिठाई खाता देखकर मन मारकर रह गया, मतलब विवश के कारण वो विवश होकर रह गया। नेक्स्ट है मंत्र फाँकना, मतलब सफल युक्त का प्रयोग करना। विवेक जी पता नहीं अपने छात्रों में ऐसा कौन सा मंत्र फूंकते हैं कि वह छात्र प्रथम श्रेणी से कम उत्तीर्ण नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों मिट्टी के मोल बिकना, मतलब अत्यधिक कम मूल्य पर बिकना। मिट्टी के मोल बिकने का मतलब होता है अत्यधिक कम मूल्य पर बिकना। विवश होकर प्रेमचंद्र जी ने अपने उपन्यास जो प्रकाशकों के हाथ मिट्टी के मोल बेचना पड़ा। नेक्स्ट है दोस्तों मिट्टी में मिलना, मतलब पूरी तरह से नष्ट होना। कुपुत्र अपने पूर्वजों की यश को मिट्टी में मिला देते हैं। नेक्स्ट है मुंह पर कालिक लगाना, मतलब कलंक लगाना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, चंदर के बेटे के चोरी के अपराध में रंगों हाथ पकड़े जाने पर उसके मुंह पर कालिक लग गई। नेक्स्ट है मुँह खाना, मतलब परास्त होना या अपमानित होना। सतपाल से बड़े बड़े पहलवानों ने मुँह खाई। सतपाल से बड़े बड़े पहलवानों ने मुँह खाई, मतलब परास्त हो गए। नेक्स्ट दोस्तों मुंह से पानी भर जाना। मुंह से पानी भर जाने का मतलब होता है जी ललचाना। मिठाइयों का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी भर आया। मुट्ठी गर्म करना, मतलब रिश्वत देना। लिपिक की मुट्ठी गर्म करने पर ही लाभचंद्र को चीनी का परमिट मिल सका, मतलब उसने जो रिश्वत दी इसलिए उसका काम हो सका। नेक्स्ट है दोस्तों माथे नीची हो जाना। माथे नीची हो जाना मतलब अपमानित हो जाना। बेटे के सामने दूल्हे से शादी करने से इनकार कर देने पर चौधरी की मूछें नीची हो गई। मूछें नीची होने का मतलब होता है अपमानित हो जाना। सॉरी यहाँ गलती से हो गया, मूछें नीची हो जाना। मूछों पर ताव देना मतलब शक्ति पर घमंड करना। मूछों पर ताव देने का मतलब होता है शक्ति पर घमंड है। रमेश के पिता एक बाहुबली सांसद हैं, अतः वह मूछों पर ताव फिराता है। नेक्स्ट है मैदान मारना, मतलब सफलता या जीत प्राप्त करना। राजेंद्र अग्रवाल चुनाव का मैदान मारकर संसद पहुंच भी गया। नेक्स्ट है रंग उतरना, मतलब रौनक खत्म होना। जब से मेले में दो टुक में झगड़ा हुआ है तब से मेले का रंग उतर गया है। नेक्स्ट है रंग जमाना। रंग जमाने का मतलब होता है धाक जमाना। वाक्य प्रयोग, किसी समय फिल्मी दुनिया में अमिताभ बच्चन अपना रंग जमा रखा था। नेक्स्ट है रंग में भंग पड़ना, मतलब आनंद में विघ्न होना। सिनेमा हॉल में झगड़ा होने पर दर्शकों के रंग में भंग पड़ गया। नेक्स्ट है राय के पर्वत करना, मतलब छोटी सी बात को बहुत बढ़ा देना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, सांप्रदायिक दंगों के समाज की तत्व राय जैसी बातों को पर्वत बनाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रास्ते में कांटा बनना, मतलब मार्ग में बाधा डालना। क्या होगा वाक्य प्रयोग, देश की प्रगति के रास्ते में कांटा बनने वाले को समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट है रोंगटे खड़े होना, मतलब भयभीत होना या हर्ष आश्चर्य से पुलकित होना। वाक्य प्रयोग, अनियंत्रित बस जब पहाड़ी के किनारे एक पेड़ से रुक गई और यात्रियों के पहाड़ी से नीचे देखा तो मतलब खाई की गहराई देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े होने का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट है लकीर का फकीर होना, मतलब पुरानी नीति पर चलना। आधुनिक विज्ञान के युग में लकीर का फकीर होना समझदारी का प्रमाण नहीं है। नेक्स्ट है लाल पीला होना, मतलब क्रोधित होना। रामू से दूध बिखर जाने पर उसकी माँ पर खूब लाल पीली हो गई। नेक्स्ट है लुटिया डुबोना, मतलब प्रतिष्ठा नष्ट कर देना या काम बिगाड़ देना या कलंक लगाना। उसने तो 10-12 रुपए का नुकसान किया, तुमने तो लुटिया ही डुबो दी, मतलब
कलंकित कर दिया या प्रतिष्ठा नष्ट कर दिया या काम बिगाड़ दिया। नेक्स्ट है लोहे को लोहा काटता है, मतलब कठोर बनकर ही कठोरता का समाधान किया जा सकता है। लोहे को लोहा काटता है मतलब कठोर बनकर ही कठोरता का समाधान किया जा सकता है। वाक्य प्रयोग कश्मीरियों ने जब अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं हथियार उठाए तब जाकर वह कुछ शांति स्थापित हुई, क्योंकि वो जानते थे कि लोहा लोहे को ही काट सकता है। नेक्स्ट है लोहा लेना, मतलब साहसपूर्वक जो है सामना करना, अपने शत्रुओं से डटकर लोहा लेना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों लोहे के चने चबाना, मतलब अत्यधिक कठिन काम करना। किसी भी व्यापार को आरंभ करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, तब कहीं सफलता मिलती है। नेक्स्ट है श्री गणेश करना, मतलब कार्य आरंभ करना, इस शुभ कार्य का श्री गणेश तुरंत कर देना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों सफ़ेद झूठ, मतलब बिल्कुल झूठ। सफ़ेद झूठ का मतलब होता है बिल्कुल झूठ। उसने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का समाचार सफ़ेद झूठ है। नेक्स्ट है सिर उठाना, मतलब विरोध में खड़े होना, मतलब बगावत करना। सिर उठाने का मतलब होता है बगावत करना। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कंस जैसे अनेक दुराचारियों ने सिर उठाया, जो उस द्वार पर मार दिए गए। नेक्स्ट है सिर खाना, मतलब परेशान करना। सिर खाने का मतलब होता है परेशान करना। जैसे आप अपने छोटे भाई को क्या कहते हैं, ज़्यादा बोलता है वो, तो जब छोटा भाई आपका ज़्यादा बोलता है तो आप बोलते हैं कि आप सर मत खाओ। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, इस समय मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, बार बार प्रश्न पूछकर मेरा सर मत खाओ। सिर खुजलने का मतलब होता है सोच में पड़ जाना, अनिवार्यता की स्थिति में होना। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण पूछे जाने पर निकेत सर खुजाने लगा कि वह क्या जवाब दे। नेक्स्ट है सितारा चमकना। सितारा चमकना मतलब उन्नति पर होना। हमारे वैज्ञानिकों के प्रयत्नों से विज्ञान के क्षेत्र में हमारा सितारा चमक रहा है। नेक्स्ट है सिर पर सवार होना, मतलब कड़ाई से निगरानी करना। वाक्य प्रयोग वह कई व्यक्ति मेरे काम के बार बार टालता रहता है, अब तो उसके सर पर सवार होकर ही काम करवाया जा सकता है। सर पर सवार होने का मतलब होता है कड़ाई से निगरानी रखकर काम करवाना। नेक्स्ट है सिर माथे पर चढ़ना, मतलब माथे चढ़ा लेना, मतलब सादर स्वीकार करना। जुम्बन ने भरी पंचायत में खड़े होकर कहा कि मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगा, मतलब स्वीकार, हर बात स्वीकार करूंगा। नेक्स्ट है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, मतलब बेशर्म लोगों के सामने काम करने से कठोर टेढ़ा होना। मतलब लाख अनुयन विनय के बाद भी सोमनाथ का फंड न मिला तो वह समझ गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है सीधे मुंह बात न करना, मतलब अकड़ कर बोलना। सीधे मुंह बात न करने का मतलब होता है अकड़ कर बोलना। सरकारी कार्यालय में लिपिक सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट है 100 बात की एक बात, मतलब सार तत्व। 100 बात की एक बात का मतलब होता है सार तत्व। 100 बात की एक बात है कि मैं आज के बाद सिनेमा नहीं जा सकता, मुझे ज़रूरी काम निपटाना है। नेक्स्ट है सांप छछंदर की गति होना, मतलब दुविधा में पड़ जाना। रावण के प्रस्ताव ने मरीज की गति सांप छछूंदर की सी हो गई थी। नेक्स्ट है हथियार डाल देना या हिम्मत हार जाना या समर्पण कर देना। हथियार डाल देने का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना या हिम्मत हार जाना। कलिंग की सेना ने अंतिम सांस तक अशोक के सामने हथियार नहीं डाले। नेक्स्ट है हवाई किले बनाना, मतलब हवाई किले बनाना या हवा में किले बनाने का मतलब होता है काल्पनिक योजनाएं करना। हवा में किले बनाने का मतलब होता है काल्पनिक योजनाएं करना। वह बुद्धि जो हवा में किले बनाती रहती है अब इस गुत्थी को भी न सुलझा सकती थी। नेक्स्ट है दोस्तों हवा से बातें करना, मतलब बहुत तेज गति से दौड़ना। हवा से बातें करने का मतलब होता है बहुत तेज़ी से चलना या दौड़ना। चेतक राणा के सवार होते ही हवा में बातें करने लगता था। जो चेतक राणा का घोड़ा था वह राणा के बैठ जाने पर हवा से बातें करने लगता था। नेक्स्ट है हाथ मलना, मतलब अपनी विवशता है वो प्रकट या व्यक्त करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, उसने मेरा पर्स छीना और भाग गया। मैं बहुत शोर मचाया किंतु कोई भी सहायता के लिए ना आया, अंततः मैं हाथ मलता रह गया। नेक्स्ट है हाँ में हाँ मिलाना, मतलब चापलूसी करना। वाक्य प्रयोग स्वार्थी लोग अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलाकर अपना काम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है हाथ के तोते उड़ना। हाथ के तोते उड़ना मतलब अचानक किसी अनिष्ट कारण से सद्भव
रह जाना, अपने पुत्र के दुर्घटना में मारे जाने का समाचार सुनकर मानो धिरकर के हाथ के तोते उड़ गए। वाक्य प्रयोग क्या होगा दोस्तों? हाथ पर हाथ रखकर बैठना मतलब निकृष्ण निष्क्रिय होना। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। नेक्स्ट है हाथ पांव मारना मतलब प्रयत्न करना। आप चाहे कितना भी हाथ पांव मार लो किंतु अपनी समस्या का समाधान बिना सुविधा शुल्क के नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हाथ पांव फूलना मतलब भय से घबरा जाना। डाकुओं को देखकर यात्रियों के हाथ पांव फूल गए। नेक्स्ट है हाथ पीले करना मतलब विवाह करना। कमला अपने पति की मृत्यु के पश्चात बड़ी मुश्किल से अपने बेटे के हाथ पीले कर सकी। नेक्स्ट है हाथ को हाथ नहीं सूझना। हाथ को हाथ नहीं सूझना मतलब बहुत अंधेरा होना। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, वहाँ कैसे जाऊँ। नेक्स्ट है हाथ मलते रह जाना मतलब पश्चाताप होना। बहुत पहले तो परिश्रम नहीं किया, अब अनुत्तीर्ण हो जाने पर हाथ क्या मलते हो। नेक्स्ट है हिलोर मारना या तरंगित होना या उत्साहित होना। हिलोरे मारने का मतलब होता है तरंगित होना। समुद्र को हिलोर मारते देखकर सभी को आनंदित करता है। जब समुद्र में हिलोर उठती हैं मतलब तरंगे उठती हैं तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट है हुक्का भरना मतलब सेवा करना या जी हजूरी करना। साहब ने जब अपने मतहब से अपने विरुद्ध षड्यंत्र रचने के विषय में पूछा तो वह गिड़गिड़ाकर बोला साहब हमें तो उम्र भर आपका हुक्का भरना है, भला मैं आपके विरुद्ध षड्यंत्र की बात कैसे सोच सकता हूँ। नेक्स्ट है होश ठिकाने होना मतलब अक्ल ठिकाने होना। आपात में बड़े बड़ों के होश ठिकाने आ जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों होश उड़ना। होश उड़ने का मतलब क्या होता है दोस्तों? होश उड़ने का मतलब होता है होश उड़ने का मतलब होता है घबरा जाना। होश उड़ने का मतलब क्या होता है दोस्तों? घबरा जाना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? सामने शेर को देखकर सभी के होश उड़ गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आगे के जो मुहावरे हम आगे की थर्ड पार्ट में लेकर आएंगे क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।